दोस्तों कटिंग करने से पहले दिल कह रहा है कि मैं नाश्ता करके जाऊं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये अब पीले हो रहे हैं। ये ज्वार हो गई, ये मकई की घास हो गई और ये चावल हो गए। तो यहाँ पे परिंदे पानी पीते हैं और चिड़ियाँ वगैरह पानी भी पीती हैं। हमारे घर के ऊपर जो अलम पाक लगा हुआ है वो हवा की वजह से लहरा रहा है। ये पराठे हो गए, ये ऑमलेट हमारे प्यारे भाई जान ने बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के दोस्तों 8 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर और जानवरों के काम खैर से कर लिए हैं। दोस्तों हाल ही में एक इंडिया की फ़िल्म आई थी दी गोट लाइफ। वहाँ पे आपने देखा कि हीरो इंडिया से सऊदी अरब जाता है, वहाँ पे वो किसी गलत कफ़ील के हत्थे चढ़ता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। मेरी हालत भी अब वैसे ही है दोस्तों, महीने से ऊपर हो गया है। हमने ना कटिंग कराई है ना दाढ़ी बनवाई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बातों बातों में मैं घर से बाहर आ गया हूँ। घर चल के कमीज़ पहनूँगा, फिर इंशाल्लाह सीधा चलेंगे अड्डा झोंकियार शाह आबिद हुसैन के पास, जो कि हमारे नई हैं। हम वहाँ हर बार बाल बनवाते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ गांव में अगर कोई पैंट शर्ट यानी कि जीन और ऊपर शर्ट के साथ आ जाए तो पहले तो उसको गांव के जो कुत्ते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों जो जानवर हैं वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम चल के कमीज़ डालेंगे, फिर सीधा चलेंगे इंशाल्लाह अड्डा झोंकियार शाह। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। कटिंग कराने से पहले दोस्तों मैंने देखा कि हमारी प्यारी वालदा तवे पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे पका रही है। तो कटिंग करने से पहले दिल कह रहा है कि मैं नाश्ता करके जाऊं। पराठों की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर दोस्तों आज मौसम की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह कल से आज मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे घर के ऊपर जो अलम पाक लगा हुआ है वो हवा की वजह से लहरा रहा है। घर की सफाई सुथराई खैर से हो गई है। जिस मोटर से दोस्तों हम अपने पौधों को पानी देते हैं, इसकी पाइप से आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी रास्ता रहता है। जैसे यहाँ पानी जमा है तो यहाँ पे परिंदे पानी पीते हैं और चिड़ियाँ वगैरह पानी भी पीती हैं और नहाती भी हैं। माल्टे का पौधा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस पे माल्टे भी लगे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये अब पीले हो रहे हैं। गुलाब के पौधे पे गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी प्यारी खुशबू है दोस्तों। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे घर का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है दोस्तों। कली के फूल के ऊपर भी कुछ फूल लगे हुए हैं। दो शीशम के दरख्तों के बिल्कुल बीच दोस्तों ये कली का फूल है। ये काल वाले फूल हैं जो कि अब मुरझा गए हैं। नए फूल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहे हैं। बस अब नाश्ता हमारा खैर से तैयार है, नाश्ता करेंगे और फिर सीधा हम चलेंगे अड्डा झोंकियार शाह कटिंग के लिए। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने पंखा चला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। ये पराठे हो गए, ये ऑमलेट हमारे प्यारे भाई जान ने बनाए हैं, ये लस्सी होगी मट्टी के बर्तन में दोस्तों, इसे हम मकामी ज़बान में मट्टी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा नाश्ता तैयार है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से तगड़ा नाश्ता कर लिया है। मोटरसाइकिल हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि हम मकई की घास लेकर आए थे। ज्वार की घास अब हमारी ख़त्म होने वाली है। जानवरों ने अल्हम्दुलिल्लाह चारा खा लिया है। बकरियों की वही बुरी आदत खुरली के अंदर घुस जाती हैं। बड़ी गाय जुगाली कर रही है और ये बछड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से जुगाली कर रही है।
बिस्मिल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये ज्वार हो गई, ये मकई की घास हो गई और ये चावल हो गए। ये शाम के लिए हैं। कुछ देर बाद इंशाल्लाह इनकी हम कटिंग करेंगे टोका मशीन की मदद से। और वो जो घास है वो सुबह के लिए है, वो ज्वार, वो चावल और ये मकई हो गई। इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर देंगे। अगर इसे हमने बंद ना किया तो बकरियां इस कमरे के अंदर चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, काम अब हमारे सारे मुकम्मल हो गए हैं। नाश्ता भी हमने खैर से जी भर के कर लिया है और अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अड्डा झोक यार शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। दोस्तों दुआ करें कि हजाम की दुकान पे रश ज़्यादा ना हो और हम जल्दी अपने बाल बनवा लें, दाढ़ी बनवा लें। ये दुकान फ़िलहाल बंद है, यहाँ पे सिर्फ एक हमारे भाई बैठे हुए हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह गाँव से बाहर का माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये हमारे बाएं तरफ हमसायों का गांव है जो कि बहुत ज़्यादा सरसब्ज है। गांव की नहरी में पानी दोस्तों अब आ गया है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अब जो फसलें हैं ये उन फसलों को डबो देगी। हमारे दाएं तरफ एक हमारे भाई की तिल की फसल फ़िलहाल रखी हुई है। जहां तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, ये रेट ज़्यादा होने के इंतज़ार में है। मुझे नहीं लगता कि रेट 10 साढ़े 10 हज़ार से ज़्यादा हो। खैर इनका नसीब, हमारी तो दुआ है अल्लाह करे रेट ज़्यादा हो जाएं। इस तरह हमारे एक भाई की चावल की फसल भी फ़िलहाल खड़ी हुई है। दोस्तों ये दुनियादारी और दुनिया की मसरूफियात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे बाएं तरफ लकड़ियों का आरा है जो कि बड़ा ही सादा और ख़ूबसूरत है। इन्होंने एक घोड़ा भी पाल के रखा हुआ है और उसके साथ उसका नन्हा मुन्ना बच्चा भी है। हमारे सामने एक प्यारा ट्रक आ रहा है। हालांकि इस रोड पर दोस्तों ट्रक अलाउ नहीं है, मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ कौन कानून को फॉलो करता है। बड़ी छोटी पक्की सड़क है, इस पे सिर्फ एक ट्रक ही गुजर सकता है। हमें नीचे जाना होगा। खैर जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रक को क्रॉस कर लिया है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह अड्डा झोक यार शाह आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अड्डा झोक यार शाह पे आ गए हैं और काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। वो सामने आबिद हुसैन की दुकान है। ज़रा एहतियात से रोड क्रॉस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट मुर्ग पुलाव की दुकान भी है और लोग बड़े ही मज़े से मुर्ग पुलाव खा रहे हैं। आबिद हुसैन की दुकान पे दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। 3 बंदे बैठे हुए हैं, एक भाई ये है। इनके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा नंबर होगा। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ये सीलिंग फ़ैन चल रहा है, एक वो पेडेस्टल फ़ैन चल रहा है। मौसम अच्छा है, थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे। इनके बाद इंशाल्लाह हमारा नंबर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से बाल और दाढ़ी बनवा ली है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपने प्यारे घर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। हमारे बाएं और दाएं दोनों तरफ ईंटों के भट्टे हैं, मगर अफसोस की बात है दोस्तों यहाँ पे कोई बड़ी चिमनी वगैरह नहीं बनी हुई, बल्कि ये ज़मीन पर ईंटों को इकट्ठा करके पकाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है जो कि इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब करता है। इससे सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। दोस्तों हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई बंदा पैदल जा रहा है और आप उसे उठा लें तो ये सवाब का काम है।
ہم نے دیکھا گرمی بہت زیادہ ہے. ایک لڑکا جو کہ بول نہیں سکتا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بوڑھی عورت جو کہ پیدل جا رہے تھے. الحمدللہ ہم نے انہیں اٹھا لیا ہے اور ہمارے پیارے گھر سے تھوڑا آگے انہیں جانا ہے. یہ راستہ ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے، مگر کوئی حرج نہیں دوستو، 5-10 منٹ لگیں گے، میں انہیں ڈراپ کر دوں گا اور پھر انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. اسی راستے سے انہیں تھوڑا آگے جانا ہے تو میں انہیں ادھر ہی اتار دوں گا. اب ہم واپس چلیں گے اپنے پیارے گھر کی طرف. الحمدللہ ہم خیر سے اپنے گاؤں کی بیٹھک والی جگہ پہ آ گئے ہیں. دوپہر کا ٹائم ہے تو گاؤں کی گلیاں سنسان دکھائی دے رہی ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے. ہمیں دوستو تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے لگے ہیں. خیر الحمدللہ ہم نے اپنے بال اور داڑھی سیٹ کرا لی ہے. اب ہم اپنے پیارے گھر آ گئے ہیں. الحمدللہ دوستو صبح کی طرح دوپہر کے ٹائم بھی ہمارا گھر بڑا ہی صاف ستھرا اور پیارا دکھائی دے رہا ہے. گرمی بہت زیادہ ہے. اب میں وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا چل کے نہاؤں گا. تیاری الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے کر لی ہے. اس ولاگ کا بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو، آپ کو بتانا ہے کہ گاؤں کے کام، کاشتکاری اور جانوروں کے کاموں کے علاوہ دوستو، یعنی کہ جو ہمارے دیہات کے کام ہیں ان کے علاوہ آپ کا بھائی کیا کرتا ہے. کیونکہ ہماری تو 5 ایکڑ زمین ہے اور 1-2 جانور ہیں، ان سے تو پورے گھر کا خرچہ نہیں چلتا دوستو. اس کے علاوہ بھی میں ایک کام کرتا ہوں، تو اس ولاگ میں میں آپ کو وہ کام دکھاؤں گا. تو وقت کو ضائع کیے بغیر آئیے ہمارے ساتھ. موٹر سائیکل ہم اندر نہیں لے کر آئے تھے، ہم نے باہر کھڑی کر دی تھی. اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر سیدھا چلیں گے شہر کی طرف. الحمدللہ دوستو ہم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا سفر خیر سے شروع کر دیا ہے. اب موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. دوستو یہاں پہ اڑنے والے کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے. ہمارے ہمسایوں کی بیٹھک بڑی زبردست دکھائی دے رہی ہے. گاؤں کی چھوٹی پکی سڑک کے بعد اب بڑی پکی سڑک آنے والی ہے، یعنی کہ مین روڈ، جو کہ وہ سامنے ہے. الحمدللہ میرے پیارے دوستو ہم خیر سے مین روڈ پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے. کافی گہما گہمی ہے روڈ پہ، بڑی سپیڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں. ہر بندے کو دوستو اس زندگی میں جلدی ہے. آم والے یہاں پہ آم بھی بیچ رہے ہیں. الحمدللہ دوستو ہم خیر سے شہر آ گئے ہیں، چوک چرٹا سے مغرب کی طرف. دوستو یہ ہماری ٹریول ایجنسی ہے، میں یہاں پہ ہوتا ہوں، کشش انٹرنیشنل ایجنسی کا نام ہے. اب ہم اندر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً دوستو گزشتہ 5 سال سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں. ہمارے بڑے بہنوئی محمد جعفر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ہوتا ہوں ٹکٹنگ پہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا الحمدللہ ہم نے آفس کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. یہ ایئر ریبی کا لاگو ہو گیا. یہ دیکھیں دوستو، ایئر بلو ایجنٹ، ایئر ریبیا فلائی دبئی. شہین ایئر اب بند ہو گیا ہے. قائد اعظم کی بڑی پیاری فوٹو لگی ہوئی ہے. وہ سامنے کولر ہو گیا پانی وغیرہ کے لیے. یہ کیبن ہے، یہاں پہ اکثر ہمارے پیارے جعفر بھائی بیٹھتے ہیں. یہ دیکھیں دوستو، لائٹ کو آف کر دیں گے. تو میرے پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ گاؤں کے علاوہ میں کیا کام کرتا ہوں، یعنی کہ اس ٹریول ایجنسی پہ ہوتا ہوں. کیونکہ ہماری فی الحال یوٹیوب کی ارننگ نہیں ہو رہی، یعنی کہ پہلی انکم نہیں آئی. اگر آپ لوگوں کی محبتیں ہوئی انشاءاللہ جلد از جلد ہماری یوٹیوب کی پہلی ارننگ آ جائے گی. یا پھر بھی فون پہ بات کر رہے ہیں. فی الحال ہم نے
ان سے بات نہیں کی۔ تو اس بلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی نیبر پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب رکھا۔